झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा कलंक लग गया है। हाईकोर्ट ने सरकार के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर दिया है। झारखंड की जनता को नाराज करने के बाद अब सरकार हाईकोर्ट को भी नाराज कर बैठी है। अदालत ने सरकार के इस घिसे पिटे और उदासीन रवैये से तंग आकर आखिरकार आज एक बड़ा फैसला लिया। राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी, कार्मिक सचिव वंदना दादेल और नगर विकास विभाग के अधिकारी ज्ञानेश कुमार को कटघरे में लेकर इनके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर दिया। अब आगामी 14 सितंबर को अदालत इन अधिकारियों पर आरोप गठन की प्रक्रिया शुरू करेगी। ये तमाम पदाधिकारी झारखंड के लिए बड़ा धब्बा है। इन शीर्ष नौकरशाहों का काम है झारखंड सरकार की कार्य प्रणाली पर नजर बनाए रखना, यह सुनिश्चित करना कि सारे कामकाज नियम मुताबिक और समय सीमा के भीतर हो रहे हों, कोर्ट के आदेशों का पालन हो रहा हो। लेकिन झारखंड में सफेद पोशों का रवैया भी यहाँ की सरकार के जैसा ही हो जाता है, वही बिल्कुल घिसा पिटा। ये मामला लंबे समय से टलते आ रहे नगर निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ है, जिस पर आज एक बार फिर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने साफ कर दिया है कि अगली सुनवाई के दौरान तत्कालीन और वर्तमान नगर विकास सचिव, अपर सचिव ज्ञानेश कुमार, कार्मिक सचिव वंदना दादेल और मुख्य सचिव अलका तिवारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देना होगा। असल में मामला अवमानना याचिका से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता रोशनी खलको और अन्य ने अदालत से गुहार लगाई थी कि सरकार बार बार चुनाव कराने में टाल मटोल कर रही है, जबकि हाईकोर्ट पहले ही स्पष्ट आदेश दे चुका है कि निर्धारित समय सीमा में चुनाव होना चाहिए। दरअसल 4 जनवरी 2024 को झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि 3 हफ्तों के भीतर निकाय चुनाव कराए जाए। सरकार ने इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी, लेकिन वहां से भी उसे राहत नहीं मिली। इसके बावजूद चुनाव कराने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सरकार बार बार ट्रिपल टेस्ट का हवाला देकर चुनाव टालती रही। अदालत ने पहले ही कह दिया था कि ट्रिपल टेस्ट की आड़ में चुनाव को रोका नहीं जा सकता, मगर हकीकत में यही बहाना सबसे बड़ा अवरोध बनता रहा। जनवरी 2025 में इस मामले पर सुनवाई हुई थी। उस समय अदालत ने सरकार की दलीलें सुनी और 4 महीने के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया। साथ ही निर्वाचन आयोग को आदेश दिया कि 1 हफ्ते के भीतर संशोधित मतदाता सूची तैयार कर ले। उस सुनवाई में राज्य सरकार की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने अदालत को आश्वस्त किया था कि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जैसे ही ये पूरी होगी चुनाव करा लिया जाएगा। लेकिन वक्त बीत गया और चुनाव नहीं हुए। 2018 में झारखंड में आखिरी बार निकाय चुनाव हुए थे। संवैधानिक प्रावधान है कि हर 5 साल पर चुनाव होना चाहिए, लेकिन इस बार 5 साल पूरे होने के बावजूद भी सरकार ने चुनाव कराने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाए। ओबीसी आरक्षण को आधार बनाकर चुनाव लगातार टलते रहे। अदालत को ये रवैया सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़े करने वाला लगा। बीते मंगलवार 2 सितंबर को हुई सुनवाई में अदालत ने कड़े लहजे में कहा था कि सरकार न सिर्फ अपने ही दिए हुए आश्वासन से पीछे हट रही है, बल्कि उसने लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक प्रावधानों का मजाक बनाकर रख दिया है। अदालत ने टिप्पणी की थी कि सरकार चुनाव कराने में रुचि ही नहीं दिखा रही है और हर बार कोई नया बहाना गढ़ देती है। सुनवाई के दौरान जब सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देकर भ्रम की स्थिति बताई और अधिकारियों ने क्षमा मांगते हुए अवमानना नोटिस जारी न करने की गुहार लगाई, तब अदालत ने सख्ती से कहा कि यह सरकार का जिम्मा है कि समय पर चुनाव कराए। यह जिम्मेदारी वह बार बार टालकर अदालत को गुमराह कर रही है। अदालत ने यह भी जोड़ा कि अब ये मानने का कारण बन गया है कि सरकार जानबूझकर चुनाव नहीं करा रही है। मामले की गंभीरता इस वजह से भी है कि ये केवल चुनाव कराने की प्रक्रिया से जुड़ा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की बुनियादी गरिमा से भी जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि सरकार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और विधानसभा से पारित कानून किसी का भी सम्मान नहीं कर रही है। संवैधानिक संस्थाओं की अनदेखी का यह रवैया लोकतंत्र की जड़ों पर चोट है। अदालत ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है।
बहरहाल ये पूरा मामला झारखंड की मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर क्यों सरकार संवैधानिक जिम्मेदारियों से भाग रही है? क्यों जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को दरकिनार किया जा रहा है? और क्यों राज्य सरकार अदालत के आदेशों का पालन करने के बजाय उन्हें लगातार टालने की कोशिश कर रही है? खैर, अब इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।